सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम के आरोपी और जबलपुर डायोसिस के बिशप पीसी सिंह ने जेल से बाहर आने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेंट्रल जेल में बंद बिशप पीसी सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी लगाई है। बिशप ने जमानत मिलने पर जांच एजेंसी को सहयोग देने की बात कही है। हालांकि ईओडब्ल्यू ने जमानत का विरोध किया है बहुत खुलकर। ईओडब्ल्यू का कहना है कि पीसी सिंह जेल से बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। अब हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से जांच का ब्यौरा देने के साथ केस डायरी पेश करने का भी आदेश दे दिया है। अब इसके साथ ही जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 सितंबर की तारीख को तय किया गया, यानी 30 सितंबर को सुनवाई होगी। इधर बिशप पीसी सिंह का एक और फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। जांच में यह पता चला है कि बिशप ने अपने नाम से जबलपुर में बेशकीमती जमीनें खरीदी थी और उसका लोन चर्च के तहत आने वाले स्कूल चुका रहे थे। ये हालात तब है जब चर्च के स्कूलों के टीचर्स को कई महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। आपको इस बात की जानकारी IBC 24 देना चाहता है कि ईओडब्ल्यू ने जबलपुर में हाल ही में पीसी सिंह के घर पर छापा मारा था, जहां से 1 करोड़ 65 लाख रुपए कैश और इसके साथ बेशकीमती विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई थी। पीसी सिंह पर चर्च की संपत्तियां बेचने और धार्मिक संस्थाओं के खातों में अवैध रूप से 2 करोड़ 70 लाख रुपए राशि ट्रांसफर करने समेत कई फर्जीवाड़ों का आरोप है। जैसे कि इन्होंने अपनी पत्नी को 8 जगहों पर मैनेजर बना रखा था, अपने बेटे को प्रिंसिपल बना रखा था और इसके साथ कई ऐसे काले कारनामे हैं। चर्च की जमीन को इन्होंने प्लॉटिंग करके बेच दी थी। ये सारी जानकारी जिन्होंने खुलासा किया वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जरा ये बताइए विजेंद्र, ये किस आधार पर जमानत अर्जी लगा रहा है? देखिए, हर आरोपी के पास कम से कम इतना हक होता है कानूनी तौर पर कि वो अपनी ज़मानत की अर्जी दाखिल कर सकता है। हालांकि अगर ग्राउंड्स की बात करते हैं राहुल, तो इसमें मुख्य तौर पर बिशप पीसी सिंह की ओर से कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो ठीक नहीं है और फिर भी यदि आरोप है तो उनकी सत्यता कोर्ट में प्रमाणित होगी और इस सत्यता को प्रमाणित करने के लिए जो ट्रायल चलेगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उस जांच एजेंसी को वो सहयोग करने के लिए जांच में तैयार है। लिहाजा उसे जेल से बाहर आने की छूट दी जाना चाहिए। हालांकि फ़िलहाल हाई कोर्ट ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है। ये जो मांग की गई है बिशप पीसी सिंह की ओर से, बल्कि हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से पूछा कि वो क्या कहना चाहता है इस मसले पर। ईओडब्ल्यू ने कहा कि ये बेहद गंभीर घटनाक्रम है, लगातार कई फर्जीवाड़े बिशप पीसी सिंह की ओर से अंजाम दिए गए और ऐसे में उसको जांच करने की ज़रूरत है और यदि जेल से उसे बाहर छोड़ा जाता है तो वो साक्ष्यों को प्रभावित करने की हैसियत रखता है। लिहाजा हाई कोर्ट ने केस डायरी इस मामले पर ईओडब्ल्यू से तलब की है और शुक्रवार को यानी 30 सितंबर को अब उसकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। लेकिन राहुल, जिस तरह से रोज़ हम नए खुलासे बिशप पीसी सिंह के कारनामों पर कर रहे हैं, इस बीच ईओडब्ल्यू की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये पता चला कि संपत्ति तो बिशप पीसी सिंह ने अपने नाम पर खरीदी, लेकिन उसके लोन के किश्तों की अदायगी वो खुद नहीं कर रहा था, बल्कि चर्च के द्वारा संचालित स्कूलों की स्कूल फीस द्वारा किया जा रहा था। बेशकीमती ज़मीनें जबलपुर के विजयनगर इलाके में, सालीवाड़ा इलाके में बिशप पीसी सिंह ने अपने नाम पर खरीदी थी, लेकिन इसकी किस्तें जो है, EMI जो है, वो चर्च के स्कूलों द्वारा भरी जा रही थी। और ये बात सामने आई है। ट्रस्टी जो चर्च ऑफ इंडिया है, उनका ये साफ कहना है कि इस मामले पर गंभीरता इसलिए बरती जानी चाहिए क्योंकि चर्च के जो स्कूल हैं, क्राइस्ट चर्च स्कूल है, उसमें एक स्कूल तो ऐसा है जहां 4 माह से शिक्षकों को वेतन का भुगतान ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जहां खाने के डाले शिक्षकों को पड़ रहे हैं, लेकिन उसी चर्च के का जो कर्ता धर्ता है, जो एक पद पर बैठाया गया है संरक्षण के लिए, वो उस पैसे का अवैध इस्तेमाल कर रहा है, चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।